फहद ने ज़ारा का हाथ पकड़ लिया। सुना तुमने? वो धीरे से बोला। ज़ारा कांप उठी। पुरानी हवेली अंधेरी और ठंडी थी। वे अकेले थे या उन्हें ऐसा ही लग रहा था? एक धीमी सी आवाज खाली हॉल में गूंजी। बस हवा है। ज़ारा बुदबुदाई। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन जैसे ही उसने बोला, कोनों में परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। अंधेरे में लाल आंखों का एक जोड़ा झपका। हवेली में ठंडी हवा चली। उनका एकमात्र लालटेन बुझा गई। चीखें हवा में गूंज उठी जैसे ही कुछ छत से गिरा। ये उनके ठीक सामने एक बीमार कर देने वाली आवाज के साथ गिरा। प्राणी मुस्कुराया। उसके होठों का एक अजीब अमानवीय खिंचाव। उसकी त्वचा बिल्कुल पीली थी। उसकी उंगलियां उस तरह जैसे तेज पंजों से युक्त थीं। सड़ांध की बदबू हवा में भर गई। यह एक चुड़ैल थी, रात की एक प्रतिशोधी आत्मा। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं क्योंकि उसने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। चुड़ैल ने बिलाल की ओर झपट्टा मारा। उसके पंजे फैले हुए थे। बिलाल चीख पड़ा। जैसे ही चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया, उसे एक अंधेरे कोने की ओर घसीटते हुए वह छटपटाया और लात मारी, लेकिन चुड़ैल बहुत ताकतवर थी। फिर सन्नाटा। ज़ारा और फहद डर के मारे जम गए। हवा और ठंडी हो गई, परछाइयां और गहरी हो गई। उनके चारों ओर फुसफुसाहटें रेंगने लगीं, एक अनजानी भाषा में झप करते हुए। वे लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। उनकी नजर एक पुराने शीशे पर पड़ी। बिलाल ने वापस देखा। उसकी आंखें खोखली और काली थीं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, एक ही खौफनाक वाक्यांश में मिल गईं। हमारे साथ आ जाओ।